पूज्य सरकार का आगमन हो चुका है। कटक भूमि से हम अभिनंदन करते हैं उस सरकार का हमारे बीच में। ये तो भैया जमीन में जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी स्थान पर विराजमान हो जाएं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाने के लिए आज आप सभी एक साथ हुए हैं। हमारे बीच में अयोध्या धाम से हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज श्री रामदास महाराज जी की बधाई है। उनके अक्षर वचन को चलेंगे। उसके बाद दिल्ली के हमारे माननीय मंत्री जी श्री दशरथ जी के उन्मोचन जो हम चलेंगे, कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले पूज्य श्री रामदास महाराज जी के हमारी प्रसन्नता अक्षर वचन को चलते हैं। जय जय श्री राम। तो प्रभु कुमार धन दास हृदय बसे राम सच्चा भक्त। बोल बजरंगबली की जय। बोल भारत माता की। बोल भारत माता की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोल हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आप सभी सामने सभी भक्त और भारत के रहने वाले। आज इस विशाल कार्यक्रम में सनातन एकता पद यात्रा कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, कैसे सफल हो, कैसे भव्य हो, और उस यात्रा में तमाम सनातनी, तमाम राष्ट्रभक्त और तमाम सनातन प्रेमी जुड़ना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जुड़ पाएंगे और जुड़कर जो पूज्य बागेश्वर सरकार का भाव है, भावना है, विचार है, उन विचारों को हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि जो संकल्पना है भारत वैभवशाली बने, भारत में छुआछूत, ऊंच नीच भाव कम हो, खत्म हो, जीरो हो, और भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, कैसे जैसे अयोध्या में भक्त श्री राम मंदिर का निर्माण भूत और भविष्य की, उसी प्रकार से भारत में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। गौ माता की कैसे सेवा हो सके, कैसे उनकी हत्या न हो, और कैसे सामाजिक समरसता और बढ़े, कैसे भारत में रहने वाले हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर भाव, राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर जागृत हो। इस भाव से इस सनातन एकता पद यात्रा में आज पूज्य बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद, उनका स्नेह, जिनको छूने के लिए, जिनके पास पहुंचने के लिए मैं देखता हूं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं। सरकार ने अवसर दिया, ये क्षण दिया, ये पल दिया कि प्रयास करने राजा और राष्ट्रीय, इसलिए क्योंकि हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे भारत में रहने वाले हर सनातनी एक हो, जाति से जिस प्रकार से एक तमाम लोगों के अंदर कोई कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, तो दूरी खत्म हो, कम हो, हम एक हो, हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हमारे नारायण के बच्चे नारायण आपको ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा को आप सनातन के लिए लाओ, इस ऊर्जा के आप राष्ट्र के लिए लाओ, इस ऊर्जा को आप भारत की एकता हो, भारत की संस्कृति कैसे मजबूत हो, भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे संतों की रक्षा हो पाए, कैसे गौरव सुरक्षित हो पाए, इसके नतीजे में महाराज जी के अति आगे माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। अभी देखिए भाव देखिए, ये कहा गया है आप खूब ऊंचे भी पहुंच जाओगे, कितने भी आप ऊंचे पहुंच जाओगे, लेकिन आप संत से जुड़े हुए हो, अगर आप राष्ट्र से जुड़े हुए हो, अगर माता पिता की कृपा, अपने माता पिता की सेवा की होगी, तो भाव के अंदर जैसा है वैसा होना चाहिए। नेता मंत्री होने के बावजूद भी अन्यों भारत में नहीं जुड़े हैं, कभी नहीं सकता।
मैं तो नीचे बैठूंगा। सरकार ने कहा नहीं, आज तुमको बैठना पड़ेगा कुर्सी पे। मैं जब से देख रहा हूँ, पिछली बार भी यात्रा में मैंने देखा, इस बार भी देख रहा हूँ, इनके अंदर तो संस्कार है, इसलिए संस्कार है क्योंकि संतों के संकट कराते हैं। ऐसे कुछ बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद इनके ऊपर बना है। तो आप लोग को भारत भविष्य जैसा दिशा चाहोगे वैसा दिशा हो जाएगा, जैसा भाव उत्पन्न करना चाहोगे तो पूरे समाज में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। अपनी भाव, अपनी भावना और अपनी विचार राष्ट्र को समर्पित करिए, सनातन को समर्पित करिए। और जो खुद बागेश्वर सरकार ने जो एक भाव अपने अंदर लाया है कि भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए, सनातन राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन में भाव है हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू ही रहेगा, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा, बाकी किसी को सताया रहेगा, भगाया रहेगा, भगाया रहेगा। ये भाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र मतलब हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधु का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, इस भावना के साथ आप सभी मिलकर आराधना करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। और साधु आए अयोध्या से चलके कुछ सरकार के साथी में आपके बीच में तो बाबा आता है तो उसको दक्षिणा लेकर आई। ऐसे बाबा आते नहीं, हमने कथा बात किया, दक्षिणा चाहिए। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग सब राष्ट्रवादी हो, सनातनवादी हो, आप लोग चाहते हो कि भारत का उत्थान हो और हिंदू एक हो। जब हिंदू एक होगा तो फिर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। आज पूरे दुनिया में सनातनी धर्म का धर्म किया हो, धर्म का मानसो, प्राणियों का स्वभाव, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हो आपके अंदर भाव में इतना व्यक्त नहीं कर पाते हो, आगे लोगों को बताने में कतराते हो, घबराते हो, सताते हो। लेकिन आज खुद बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, आगे चल रहा है, सभी हिंदू एक हो रहा है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के जाओ। कुछ महाराज जी ने एक वीडियो सुना, एक मुस्लिम व्यक्ति था अयोध्या का, उसने कहा महाराज जी ने बहुत सुंदर देखा, आप बागेश्वर सरकार के साथ चल रहे थे। हमने कहा यार तुम मुसलमान हो, कहें क्यों? हम मुसलमान हैं, हमारी भाव धारणा है राष्ट्र मजबूत हो और बागेश्वर सरकार राष्ट्र को मजबूत करे। ये भाव उन विचारों के पास है लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? इसके नाते आप लोगों को अंदर भाव खूब है, खूब है, भाव की कोई कमी नहीं है, आशा की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके पास जो ताकत है उस ताकत को आप सनातन एक आत्मा मिला है। ये अपेक्षा से बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना। बोल नरेंद्र मोदी की जय, बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम। आप सभी का ऐसे ही सहयोग चाहिए सनातन के लिए यात्रा में। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के हमारे मंत्री जी श्री कपिल मिश्रा जी हैं। आगे की रूपरेखा है हम सभी को जानकारी देंगे, दो मिनट तो चलेंगे। कपिल मिश्रा स्वागत करते हैं हमारे मंत्री जी का। श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। सबसे पहले तो मैं गुरु देव के चरणों में सादर नमन वंदन अर्पित करता हूँ। और इस मंच पे बैठने की मेरी पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और यहाँ खड़े होकर बोलने की कोई क्षमता नहीं है मेरी। गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि आदेश से मुझे बैठने का जो आदेश मिला उसको मैं अपनी धृष्टता मानते हुए पुण्य क्षमा के साथ अपनी बात करता हूँ। और बजरंगबली के उपासक गुरुदेव के हर मिशन में रात दिन पूरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हनुमानगढ़ी महाराज से राजदास जी, आपके भी चरणों में नमन और वंदन अर्पित करता हूँ। एक बार जोरदार जयगान के साथ शुरू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ में दौड़ना, भागना, धक्का मुक्की,
मौका मिल जाए तो दर्शन हो जाए। ये हम सब ने अनुभव किया कि नहीं किया। वो आज इतने सहज सरल रूप में आपके सामने बंद ऑडिटोरियम में 1 to 1 आपके साथ संवाद करने के लिए आए हैं। तो इसका केवल एक बात कारण है, एक तो गुरु कृपा और दूसरा मां शारदा की कृपा जो आपके ऊपर है कि आप अपने लिखने के माध्यम से और बोलने के माध्यम से जो मां शारदा की कृपा से विचार बनाने का ओपिनियन मेकिंग की जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है, वो मां शारदा की कृपा ही है कि आज अपनी सेलेक्टेड लोगों के बीच में आप गुरुदेव का संवाद सुनने के आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो यहाँ सदन में व्यास हमारे थोड़ा जोर से तालियां बजती रहने के लिए आपसे अपने लिए चाहिए। ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ना कोई दूरी, हिंदू हिंदू। एक सीधा सा सरल सा संदेश है। मैं पिछली यात्रा में गुरुदेव की मुझे जाने का सौभाग्य मिला और मैंने दर्शन की और मैंने जो देखा, मैंने इस कोमल से तलवों में पैरों में छाले और निशान देखे, पट्टी देखी और मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या कारण है, क्यों गुरुदेव चले जा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जहां बैठ जाएंगे वहां भी लोग आएंगे दर्शन करने, लाखों लोग आएंगे, लेकिन तब भी चले जा रहे। तो 2 दिन पहले जब गुरुदेव के साथ होने का सौभाग्य मिला तो गुरुदेव ने स्वयं ही बातों में शक्कर का समाधान किया कि जो सीढ़ी प्रभु तक ले जाने के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, कई बार अगर जाने वाला सक्षम ना हो तो उसी सीढ़ी से प्रभु भी उतर के मिलने के लिए आते। तो दूर दराज के गांवों में, देहातों में, कोने में जहां से शायद कोई आ ना पाए और आ भी पाए तो दर्शन कर ना पाए और कर भी ले तो कुछ कसर लेके चला जाए, उससे दरवाजे तक पहुंचना। और क्या संदेश अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, किसी तुम्हारे लिए हमारे लिए मांगा। ये कड़वा सच है और ये हमारी आंखों के सामने दिखता हुआ कड़वा सच है कि आज अगर हम जागे नहीं तो कल जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है पूरे समाज के सामने। दिल्ली में तो इसको पहले भी देखा, सिंगारा को देखा, देश के जगह में लोग देखा, बंगाल में देखा, केरल में देखा, कश्मीर में देखा, मेवाड़ में देखा। आज नहीं जागे तो कल जागने का भी मौका नहीं मिलेगा और जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन ये गलत है? कोई भी अपने आश्रम में आराम से बैठ सकते हैं, मठ में बैठ सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, नेता लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ सकते हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति जो कष्ट की परवाह किए बगैर, पीड़ा की परवाह किए बगैर, समय की परवाह किए बगैर लगातार ये जो लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इसके आगे एक चीज और लिखनी है 2.0, क्योंकि एक यात्रा निकाली है और दूसरी यात्रा केवल एक ही इच्छा, एक ही संदेश, एक ही विजन कि भाई एक हो जाए। जातियों का अहम तो रखना, जातियों का ग्रहण मत रखना। क्योंकि जहां ऊपर भगवा लहरा रहा है ना, उसके नीचे सारी जातियां चल रही हैं। जहां ऊपर से भगवा हट गया वहां किसी की कोई जाति बची नहीं। मस्तक से ऊंची कभी शादी नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई, धर्म से बढ़कर कोई। और अगर कोई गलतफहमी हो तो जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान में जिन्ना की बात मान के जो मंडल साहब गए थे, गूगल कर लेना कि वहां पे किसी जाति बची और किसी की पहचान बची। भगवा हटा तो नीचे जितने लाल, नीला, पीला, गुलाबी अलग-अलग अपना जात का समाज का झंडा लेके चल रहे हो, सब झंडा तभी तक फहरा रहा है जब तक ऊपर भगवा लहरा है। कोई झंडा नहीं है उसके बाद, कोई पहचान नहीं है उसके बाद। भारत के मूल में जितनी भी
संस्कृतियां हैं, वो तब तक की सलामत है जब तक हम औरकरण नहीं हो रहे। हिंदू बहुसंख्यक है तो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, भाई है, समाजवाद है, सब कुछ है। और जहां अपना नंबर बैठा वहां कहीं कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा, कोई समाजवाद नहीं बचा, कोई कम्युनिस्ट नहीं बचा, वामपंथ भी नहीं बचा, नक्सलवाद भी नहीं बचा, समाजवाद भी नहीं बचा, जातिवाद भी नहीं बचा, कोई बौद्ध, अम्बेडकर, जैन, सिख जितनी पहचान लेके बोले ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, दलित, कोई पहचान नहीं बची। अगर ऊपर से धर्म की पहचान खत्म हो गई तो किसी की कोई पहचान नहीं बची। ये सारी पहचान वही उसी मूल में है जहाँ हिंदू हो सकते हैं। तो ये संदेश लेके बोले क्या करना है, और हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना असीम सौभाग्य कि अपनी बार यात्रा कहाँ से शुरू होगी? कहाँ से होगी शुरू? दिल्ली में कहाँ से होगी शुरू? कहाँ से? गुरु बाबा कहते हैं कि साक्षात विराजमान है, उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा चलेगी 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी? तो कौन चलेगा इस यात्रा में? हाथ उठा के सच बताना मुझे उपस्थिति में कौन यात्रा में कम से कम एक दिन आएगा, एक बार हाथ उठा के बता दो। कम से कम एक दिन दिल्ली में कौन आएगा, एक बार दोबारा से हाथ उठा के भेजना चाहता हूँ कौन आएगा। और वृंदावन कौन चलेगा जहाँ पे यात्रा की समाप्ति होगी, वो भी बार हाथ उठा के। तो यात्रा में साथ चलना है। आज से इसके बारे में चर्चा शुरू करनी है, वातावरण निर्माण का कार्य करना है। और ये संदेश यात्रा से शुरू होगा तो यात्रा के साथ खत्म नहीं होगा। उसके बाद इसको अपने सामाजिक कार्य में, अपने जीवन में, अपने हर चीज में जब भी आपकी गलत चले तो वो सनातन के लिए चले, भारत माता के लिए चले। ये संकल्प इस यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचे। हमारे देश के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हैं वो सारी साजिशें अधिकारों से कम और अकलमत से ज्यादा हुई हैं। जितने बढ़ने वाले लोगों ने जितना विश्वासघात भारत के साथ किया है, हथियार वालों से वो हम न पहले कभी हारे हैं और न आगे कभी हारेंगे। कलम वालों से लड़के जीतना ये हमें अभी सीखना है। झूठा इतिहास सही करना ये हमें अभी सीखना है। और इस मिशन को गुरुदेव के माध्यम से हम सबको सौभाग्य मिले इसमें गहरी की तरह कोई ना कोई योगदान करने का। कितनी की बात है। उन्हें बहुत बहुत आभार आप सबका यहाँ आने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, कनाट प्लेस वाले हनुमान जी की, मरघट वाले बब्बा की। आज
आद्य शक्ति माँ कात्यायनी माता की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, गिरिराज धरण की, श्री बरसाने बारी की, हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महंत जी की, सभी इन्फ्लुएंसरों की, हमें नरक भेज दे हमारी जय भूल के। हमको बहुत प्रसन्नता है, मन आह्लादित है। हमारी जिंदगी का तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। हमारे अति आत्मीय, जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा और कई वर्षों से जो अनवरत सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर, मुखर होकर, अपने बात के संवाद को रखकर, प्राणों की बाजी लगाकर इस राजधानी से हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ की जनता ने धर्मपीठ के रास्ते के साथ साथ राजपीठ पर बैठाया। ऐसे हमारे आत्मीय श्री कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने आज का यह संवाद की चर्चा रखी। हमारे वाम भाग में विराजमान हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज, सामने तो बैठे ही हैं, कुछ ऊपर भी हैं। ये लोग ऊपर हैं तो हम भूपर हैं। आप लोग ना ऊपर होते ना हम लोग भूपर होते। तो ऊपर भी विराजमान, इस तरफ भी विराजमान, सर्वत्र विराजमान आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनके चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सबको हम अपनी सीताराम कहते हैं। आज की संवाद की चर्चा पूर्ववत आपको ये बात तय है, आपके मनोविचार में निश्चित है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम सबकी भूमिका क्या हो, कैसी हो और उत्तम कार्य हम सब कैसे कर पाएं, इस पर आज की ये विचार संगोष्ठी सायंकाल की रखी है। वर्तमान समय में बहुत से जिहाद चल रहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, एक सोशल मीडिया जिहाद, और उसका तोड़ आप लोग। आपके पास वो सामर्थ्यता है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप विचार शैली भी प्रस्तुत कर पाते हो, और आपकी भाषा में कहें जो हमें सिखाए वायरल, हाँ वायरल कंटेंट का। हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं हमारी अंग्रेजी सुना हो, और हम मात्र एक सेंटेंस में 12 देश निपटाया है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें आता है और 12 देश निपटाया है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने भर में अपन 12 देश वहाँ पे आए। तो बहुत लोगों तक आप सबकी पहुंच है, ये आप पर भगवान की विशिष्ट कृपा। कोई भी प्रायः फूहड़ता, नग्नता परोसकर वायरल तो हो सकता पर दिल में जगह नहीं बना सकता। असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यूज की लाइमलाइन तो पा सकता है पर लाइफ लाइन नहीं पा सकता।
वन नाइट स्टार तो कोई भी बन सकता, पर लाइफ टाइम स्टार कोई कोई बन पाता, और हमको लगता है वो आप लोगों को। आपके अंदर वो भगवान ने विशेष गुण दिया, विशेष प्रतिभा दी, सबको नहीं आती है। अब हम ही को नहीं आती है, हमसे कोई कह दे वो बना दो ब्लॉग, हम पे नहीं बनना है। लॉग चाय कर देंगे हम, पर हमसे नहीं बनना है। कहलवा लो चाहे जैसा चाहे जो, हम कह पाएंगे पर हम पे बनना नहीं। पर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो निश्चलता चाहिए, वो सत्य पर अडिग रहने की वार्ता चाहिए, वो सोचने का तरीका नवापन चाहिए, नवाचार चाहिए। नकल बहुत लोग करते हैं, नकल में अकल भी चाहिए। आज का यह रात्रि सायंकालीन सत्र बहुत अभूतपूर्व है हमारे लिए, खासकर चित्र को दिखाकर लाखों लोग वायरल हो जाएंगे चेहरे का मेकअप पेकअप करके। रुक जा, बाद में बजाइए ठटनी के बजे, पहले बात तो सुन ले। अभी कछु कहीं नहीं होता, ठोकराओ आगे के लगे तो हमें जलो भुनो लग रहा हो। मुंह से धोखा खाए आओ, हमें लगा। हाँ, हमको एक बात और समझ आ रही थी, आगे के लगे फाउंडेशन को धोखा खाए बैठो। सुनो, भूल और गए हम, क्या बोले थे, क्या बोले थे? हाँ, और ध्यान आ गया। चित्र का अपने चेहरे का स्वरूप दिखाकर क्रीम पाउडर लगाकर आप एक आध बार हजारों लोगों को पागल कर सकते हो, पर चरित्र के द्वारा तो करोड़ों लोगों को अपना बना सकते। चित्र से व्यू मिल सकते हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ सकते, और स्थायी व्यूअर्स नहीं रहेंगे। एक बात याद रखना, चित्र की महक से स्थायी लोग पसंद वाले नहीं मिलेंगे, चरित्र की पसंदता से जीवन भर के लिए आपके लोग मिलेंगे। हमारे एक संत एक बात कहते थे, सुनो, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, प्रभाव जब तक टिकेगा तब तक वो आपका होगा। किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाओ, आप जब तक रहोगे वो तब तक आपका रहेगा। बात समझ आई? फिर भी हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी फूहड़ता, नग्नता परोसी जा रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, क्षमा करना, सोशल मीडिया पर इतनी फूहड़ता परोसी जा रही कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी न जाने क्या क्या भर गया। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे, उन बहुओं के भी डांस देख रहे जिनके कभी मुंह नहीं देख रहे। और मजेदार भारत की बात सुनो, क्या गजब भारत है। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट ठोक रहा। हाँ, गजब देखो तुम तमाशा भारत का। वायरल रील का जमाना, रियल खोजना कठिन हो गया भैया। और सुनो मजेदार बात, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट कर रहा। हम तो उन राजा महाराजाओं को खूब गाली दे रहे थे कि तुम नाचने वालियों पे करोड़ों मोहरे फेंक गए। इधर 299 में देख लो। हैं? बुरा ना मानना, वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया डाटा का जितना दुरुपयोग ये फुहड़ता परोस करके हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। पर धन्य है आप लोग, उसमें कहते हैं ना, हजारों मछलियों में एक कोई ना कोई ऐसी मछली भी होती है जो सुनहरी मछली होती है। निश्चित रूप से पूरे समुद्र में बहुत गंदगी भरी पड़ी हो, पर उस गंदगी में कुछ मोती भी है, और वो मोती आज सन्मुख बैठे हुए हैं। तो हमको बहुत प्रसन्नता हो रही इस बात से कि आप लोग यहाँ विराजमान। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं कि सब मोती, ये भी हम एक नियम लगाते हुए आगे बढ़े। कल के दिन फिर कहें कि बाबा भी बड़ा झूठ बोलता है, मुंह देखी बोलता है। साधु साधु नहीं होना चाहिए, साधु साधु होना चाहिए। सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कह रहे हैं। ये तो बात हो गई।
परंतु कुछ लोगों ने जो अभूतपूर्व तरीके से, इन्फ्लुएंसर लोगों ने ज्ञानवर्धन, नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, समृद्धि के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में जो जो परोसा, उसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल स्पीच से, मोटिवेशनल थॉट्स से, संवाद से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। उनमें बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको तो एक रात को एक हम अपने प्रिय के घर गए थे, तो आप भी मिल गए, बबुआ। तो पहले तो इतना परिचय नहीं था, पर हमने रात भर आपका वो देखा। हमने उनसे कहा कि वो दो हमको, तो हमने फिर पूरी रात देखा। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपका तो आना पूर्व पदयात्रा में भी हुआ था, तब हमने संवाद सुना था। और भी बहुत लोग परिचय के दिखाई पड़ रहे, जिनके संवाद को हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, नित्य ज्ञान की इच्छा से कुछ ना कुछ अर्जन करने की अपेक्षा से जीते हैं। एक बात, हम पदयात्रा तो होनी ही है। जब हाथ उठाने के लिए हमारे प्रिय श्री कपिल मिश्रा जी ने कहा, तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधे थे जैसे ये बांग्लादेश जाने का टिकट कटवा था। हमें बड़ा मजा लगा। हम देख रहे थे एक एक करके सब सीट की तरफ के किसके नहीं उठे, क्योंकि ये मनोविज्ञान बड़ा गजब का है। 100 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है, काहे नहीं पड़ रहा। जरा पता करो जी है कौन। 100 लोग राम राम, अरे गुरु जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक राम राम ना करे तो उसी पे नजर जाए, दूसरा है क्या। मनोविज्ञान है। तो हम तो ये चेक कर रहे थे कि हाथ खड़े किसके नहीं है। तो 2-4 नजर में आए तो हमने कहा गजब आदमी है, बताओ ये लोग कहाँ जाने की तैयारी में। ये तो विनोद की बात है, आप लोग ताकि बहुत खुल के बैठ सकें। अब हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहें। हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री कपिल मिश्रा जी की संपूर्ण पीआर टीम, पीआर कहलाती, पीआर टीम हमको जो समझाया हम वो बोल रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम एक तिवारी जी का नाम बता देते हैं, उनको आप कोने में लेवा जाना है। तो इन्फ्लुएंसर टीम और सभी सोशल मीडिया के द्वारा संपूर्ण भारत में अपना विषय के संवाद को पहुंचाने वाले लोग और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान दुर्गा स्वरूपा आप सब माताएं, बहनें और हमारे प्रिय भाईजन, सुनो, खून अपना गर्म है क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम केवल सनातन के पक्ष में। आज हम एक इंटरव्यू दे रहे थे TV9 भारतवर्ष को, कोई बहुत बड़े नाम तो भूल के पत्रकार थे, निशांत, बहुत बड़े पत्रकार बैठे थे। बोले आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, आप हिंदू राष्ट्र चाहते क्यों? हमने उनको जो समझाया वो बताना चाहेंगे। हमने कहा सुनो, 65 से ज्यादा देश इस्लाम के हैं पूरी दुनिया में, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश बौद्धों का है। 1947 में भारत का बंटवारा इस बात से हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का टुकड़ा इसलिए बना कि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने अलग भाग अपना मांगा, अलग हिस्सा अपना मांगा, और 1947 में भारत का एक टुकड़ा कट गया और नाम पाकिस्तान हो गया। तो जब 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बौद्धों का हो सकता, और भारत का बंटवारा ही मजहब के नाम पर 1947 में हो गया, तो बचे हुआ भाग हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? दूसरी बात, हम भारत के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगाना नहीं चाहते। दुबई में सब रहते हैं तो तुम भारत में रहो, पर काय के
कोई बुराई नहीं। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना करते। हम इस्लाम के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम केवल और केवल हिंदुओं के अंदर जो डरपोकपना है, जो अनेकता है, उस अनेकता को मिटाकर एकता चाहते, भय को मिटाकर उससे सड़कों पर चाहते, शस्त्र और शास्त्र चाहते, माला और भाला इनके हाथों में देखना चाहते। हम तलवारों की लड़ाई लड़वाने के लिए या हिंदुओं को लड़वाने के लिए या तुमको सड़कों पर लड़वाने के लिए पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। हम तलवार की लड़ाई पर 1% भरोसा नहीं करते, हम विचार की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। विचारों की लड़ाई जितनी पावरफुल होती है, तलवारों की लड़ाई उतनी पावरफुल नहीं होती। तलवारों की लड़ाई से तो सिर्फ तुम तन को काट सकते हो, विचारों की लड़ाई से तुम्हारे मन का भेदन कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में रहने वाले 80% सनातनी तनातनी में फंसे हैं। सनातनी नहीं है, तनातनी है। या तो कास्टवाद के नाम पर जी रहे, या क्षेत्रवाद के नाम पर जी रहे, या भाषावाद के नाम पर जी रहे। हम ये गुनाह यदि कर रहे हैं तो ऐसा गुनाह हम हर बार करेंगे। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते। हम इस देश में भाषावाद या क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। यदि ये गुनाह है तो ये अपराध बना रहेगा जब तक हमारे तन में प्राण है। उसी के निमित्त भैया, और तो हमारा कोई सहयोगी है नहीं, वो तो इनके जैसे कुछ 2-4 लोग मिल जाते हैं, हमारी बात बन जाती है, वरना आप तक हमारी पहुंच ही नहीं हो पानी। कैसे बैठ पाते? ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि आप लोग हमको एक जगह इतने 7 लोग मिल गए हैं। हमारा ना तो कोई मीडिया मैनेजमेंट है, वो तो जो भी त्यागी जी कर देते हैं, इनके कारण हो जाता है। इंटरव्यू वाले ये बुला देते हैं, हमें मिलने में बोलने का मौका मिल जाता है। बाकी ये आपसे हम निवेदन करने आए हैं, हाथ जोड़कर। आपकी फिर अपनी भावना है, आपके अपने निजी विचार हैं, आप अपने विचार से जीना, कोई छेड़खानी अपने विचारों से मत करना। हम सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं कि यदि ये पदयात्रा विफल हो जाएगी, यदि ये दास विफल हो जाएगा, तो आने वाली सदियों में कोई भी हिंदू अपने घर से बाहर निकलने की क्षमता पैदा न कर पाएगा। बस बहुत सी विरोधी ताकत, अभी परसों ही नरसों किसी ने धमकी दी कि हम कोई बहुत बड़ी आर्मी है, हमें पता नहीं कौन है वो, उनकी भी भगवान कृपा करें, जो है उन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पदयात्रा नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, भगवान की उनकी इच्छा है, जो भगवान ने लिखा होगा सो करेंगे, ईश्वर की इच्छा है। सुनो, पुराना मन, कभी भारत यदि एक तो ऐसा होना नहीं है, यदि धोखे से भारत लुटा ना, धोखे से भारत गुलाम हुआ ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे जरूर पूछेंगे कि जब भारत लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। हम तो दावे के साथ कह पाएंगे कि हम तो निकले थे, हम तो भोजन त्याग कर, घर त्याग कर, हम त्योहारों पर, जिस दिन धनतेरस थी उस दिन हम दिल्ली में थे। दिन में कुछ एक संत जी की आज्ञा थी तो उनके खेल में चले गए, फिर शाम को बैठक करने के लिए पूरे रास्ता भर गए जहाँ जहाँ पदयात्रा जानी है। 150 किलोमीटर की पदयात्रा, 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 5-6 जिले हैं और लगभग 9 रातें रुकना है। 9 रातों पे टेंट लगवाना, गद्दा की व्यवस्था करवाना, नहाने की व्यवस्था करवाना, कंबल की व्यवस्था करवाना, चलने के लिए मेडिकल की टीम की व्यवस्था करना, बसों की व्यवस्था करवाना, पूरी वही। तो जिस दिन त्यौहार था माता जी का फोन आया, बोले तुम बाकी दिन खूब बाहर रहते साल भर, कम से कम धनतेरस पे तो यहाँ रहते। तो हमने कहा हाँ, अपनी दिवाली तो अच्छी मन जाए, पर भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों की दीपावली अच्छी हो सके, इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं। अभी तो हम अच्छी दीपावली मना रहे हैं, अभी तो सब पॉजिटिव है। 20 साल बाद इस भारत में चाहे जो सरकार रहे, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, कोई भी सरकार रहे, आप तो बुद्धिमान, हम आपसे कहना चाहें, भारत में एक नई लड़ाई शुरू होगी अस्तित्व की। आज इंग्लैंड में लड़ रहा है,
क्यों लड़ रहा है? अंदर ही अंदर इंग्लैंड क्या मांग करता है? प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट बाय इंग्लैंड, मूल निवासी। सड़कों पे लोग उतर रहे। फ्रांस में भी सड़कों पे लोग उतर रहे। बांग्लादेश, परसों की बांग्लादेश की रैली है। महामंत्र वाले को कौन सा, श्री प्रभुपाद स्वामी जी की परंपरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? इस्कॉन। बैन बाय इस्कॉन, इस्कॉन को बंद करो। परसों नरसों भी 3 दिन पहले रैली निकाली वहां बांग्लादेश में। बुरा ना मानिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब वो 6% थे। आज लगभग 20 तो हो गए। जिस दिन वो 40% हो जाएंगे उस दिन ना आप इन्फ्लुएंसर बचेंगे न कदपद बचेगा। 10 लाख लोग जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे, कोई सेना उनको गोली मार नहीं सकती। कितने को मारा? और वो सब हत्या लेंगे और तुम कुछ ना कर पाओ। 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए। असम में छठ पूजा कहाँ बैन हुई? असम में हुई। ये बातें हम बता करके आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहे, हम भविष्य बताना चाहे। भविष्य तो नहीं हम जानते, अंदेशा बता रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा। कल वो दिन दूर नहीं, आप लोग अपने लिए खूब टाइम निकालते हो, खूब उसके लिए टाइम निकालते हो, वीडियो बनाते, सब कुछ करते। भगवान करे आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ो। बस 1 घंटा हो सके तो हिंदुत्व के लिए टाइम निकाल लिया। आपकी एक पोस्ट से बहुत हिंदुओं को बल मिलेगा। और जरूरी नहीं आप हमारी पोस्ट डालें, हमारे जैसे लाखों लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे इस देश में, गांव गांव। उन सबकी थोड़ी थोड़ी आप मदद कर दिया। जब वो लोग अपनी परंपरा के लिए पक्के हो सकते तो आप सनातनी अपनी परंपरा के लिए क्यों नहीं पक्के हो सकते? सनातनी होना कोई गुनाह थोड़ी है, अपराध थोड़ी है। हमको एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो हमारे ऑन कैमरा वो हमको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। एक बार उन्होंने ऑन कैमरा प्रणाम किया था तो बहुत फजीयत हुई थी उनकी, बहुत ट्रोल हुए थे वो। तो हमें वो दूसरी तीसरी बार मिले, उन्होंने फिर प्रणाम किया। हमका कैमरा चल रहा है, बोले इसीलिए तो प्रणाम कर। हम कहे नहीं, पिछली बार आप बहुत ट्रोल हो गए थे। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो हमको बहुत प्रिय लगी। बोले गुरुजी सुनो, हमारी श्रद्धा है तो है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, निजी लाइफ अलग होती है। ये हमारी पर्सनल आस्था का विषय। तो जीवन में कुछ प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल आस्था भी होती है और वो बनी रहनी चाहिए। और यदि किसी हिंदू के अंदर, वो चाहे राजपीठ पर बैठा हो या किसी आधिकारिक पीठ पर बैठे हुए अधिकारी हैं, राजपीठ पर बैठे हुए नेता हैं, अथवा कोई पत्रकार इस जगत में विराजमान होने वाले एंकर संपादक करने वाले लोग हैं, सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है आप अपने कर्म को महत्व तो दो, कर्म का फर्ज तो निभाओ, पर जैसे ही कर्म का फर्ज निभ जाए तो कम से कम अपने धर्म का भी तो फर्ज निभाओ। वो भी तो कर्तव्य है। आपकी कुर्सी पर बैठे रहना आपका कर्तव्य, संविधान का पालन करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हम भी पालन करते, पर धर्म भी हमारा पालन करने का कर्तव्य है। वो यदि तुम पालन नहीं करते तो आप अधार्मिक नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि आप अधार्मिक हैं, इतना कह सकते आप धार्मिक नहीं। अब से समझ जाओ आप क्या है। एक बात और सुनो, भगवान कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर पर्वत उठाया, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत। ब्रजवासी तो सब भोले भाले थे ही, हमारे जैसे जलेबी जैसे। तो काऊ ब्रजवासी ने लकड़ी लगा ली, लठिया लगा ली, ऊंचे पूरे ब्रजवासी हथे, सो काऊ ने कंधा लगा दो, काऊ ने खपटिया लगा ली। अब पर्वत उठ गया। तो 2-3 दिन जब हुए तो 2-3 ब्रजवासी ठाकुर, अच्छा जिसका कंधा दर्द करे तो दूसरा कहे तुम सो जाओ हम लगाएंगे। काऊ लठिया वालों, और कोई ब्रजवासी ने 2-2 लठियां लगाए दोनों हाथों से। अब पर्वत टूट गया, इंद्र पानी बरसा रहा था, हाहाकार तो मची। 2-3 दिन बाद ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए, हे नंदनंदन, हे यशोदा नंदन, छोटा सा शरीर है आपको,
बालक बहुत छोटे से हो, 3 दिन हो गए, न तुमने कछु खावा न तुम सोया। एक काम करो, हमोने पर्वत पकड़े हैं, तुम सो लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई, ऐसे ठीक है ना, आनंद है, ठीक है। अरे बोले नहीं नहीं, कैसे नहीं, बच्चा हो बीमार हो जाए भाई, डायरिया हो जाए, आफत हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, सोओगे नहीं, बीमार पड़ जाओगे, बुखार ताप चढ़ जाएगा, ज्वर चढ़ जाएगा, क्या सो जाओ। तुम क्या समझ रहे, तुम पर्वत उठाए, उंगलियां पे धरो, देखो कंधा है, कंधा, ये देखो अपड़िया है, अपड़िया, ई पे हम पर्वत उठाए। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम समझते हैं आप लोग उठाए, पर हम ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है। अरे बोले क्या खाक अच्छा लग रहा है, हर वे कहीं ये वाला पैर इस पे धर रहे, ये वाला पैर इस पे धर रहे, अभी हाथ पाँव में सूजन आ जाएगी। नन्हे से बच्चे, जब भगवान ने खूब मनाया, जब नहीं माना तो भगवान बोले संभालियो। ब्रजवासी बोले ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही संभाले। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, संभालना। भगवान ने उंगली खिसकाई नहीं, तनाक सी टेढ़ी करी, और जैसे ही टेढ़ी करी सो 2-3 इंच पर्वत नीचे आ गया। सो लठिया जो लगी थी वह टूट गई, कंधा टूट गया, जो सिर लगाए थे भी झुक गए। चिल्ला पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लाला पकड़िए 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 पकड़िए। ठाकुर जी ने फिर सीधी कर ली, फिर ठाकुर जी बोले काओ। ब्रजवासी बोले हम मर गए बेफिजूली में, लठिया लगा लगा 3 दिन से कंधा लाल हो गए, हमें लग रहा था हम उठाए हैं, अब पता लगा है तुम उठाए। उसी प्रकार ये पदयात्रा है, आप लोगों को लग रहा होगा हम करवा रहे हैं, हनुमान जी इस पदयात्रा को करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो ब्रजवासी बन करके चलेंगे, कोई लाठी लगाएगा, कोई कंधा लगाएगा, हम तो अपनी खड़ाऊ छोड़कर सिर्फ चलेंगे। पदयात्रा तो बालाजी की हो रही है, वही ये हिंदू राष्ट्र का कार्य भी हनुमान जी का है। हनुमान जी जैसा कट्टर हिंदू कोई नहीं होगा। अब आप कहोगे क्या कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं, नहीं हनुमान जी सबके हैं, हम ये नहीं कह रहे कि केवल हिंदुओं के, नहीं सबके हैं, जो माने उनके। अब बाप को तो बाप कहना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, हनुमान जी तो सबके हैं, जो नहीं मानो वो बात अलग है, बेटा निकम्मा है, अब उसमें कोई गलती नहीं। तो हनुमान जी तो सबके हैं, तो हनुमान जी जैसा कोई सनातनी प्रचारक कौन होगा, क्योंकि जो लंका में भी राम नाम का डंका बजा, एकमात्र हनुमान जी। उन्हीं हनुमान जी का पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी। अब आप लोग पूछोगे कि आप पदयात्रा क्यों करते हो, भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, श्री राम मंदिर के लिए रथ यात्रा, हाँ उन्होंने भी एक यात्रा की, उन्होंने भी एक यात्रा की, और हमारी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा उन्होंने भी, इसमें कोई बात बुराई। आपको क्या लगता है कि हम किसी पार्टी के सपोर्टर हैं? हम नेताओं को कोई टिप्पणी नहीं करते। नहीं आप बहुत बड़े वाले निकले, बुरा ना मानो, होली। तो भारत यात्राओं का देश है, यहाँ यात्राएं सफल रही, इसीलिए हमने विचार किया चार्टर्ड और ट्रेन से हिंदू नहीं जगेगा। भाषणबाजी मंचों से करने से सिर्फ ताली भर बजेगी और वो अपने घर को चले जाएंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे, हो गई। हिंदू, आपने जो बात कही वो हमने परसों रात को कही थी, उस बात को हम कह के, बात को विराम करके फिर आपके 2-4-6 लोगों को आपके मन में जो भी खुजली हो, बहुत आध्यात्मिक खुजली है, तो वो बात कहना। सुनो, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका क्या कहते हैं? अवतरणिका। अवतरणिका के ही शाब्दिक अर्थ से अवतार शब्द बना। भगवान का जो अवतार शब्द है ना, अवतरणिका से बना। सीढ़ी के 2 उपयोग हैं, सदुपयोग। पहला,
चढ़ सकते, और दूसरा जो चढ़े पड़े हैं वे उतर सकते। दो उपाय। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो अपनी मेहनत के बल पर सीढ़ी पर चढ़कर छत पर पहुंचते हैं, पर जो हमारे जैसे कमजोर होते वो क्या कहते, भगवान छत पे खड़े, सीढ़ी तो लगी है तब की ज्ञान की, उसमें वो है स्टेप, स्टेप को क्या कहते, कदर, जो भी हो समझ जाओ, तप की, ज्ञान की, यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की, प्रत्याहार की, ध्यान की, धारणा की, योग की, जप की, भक्ति की, अनेक स्टेप लगे हुए हैं अवतरण के सीढ़ी में, सीढ़ियों में। एक एक सीढ़ी अलग अलग आधार पर है, जो जो चढ़ेगा वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे जैसा जीव, हमारे जैसा आलसी जीव, हमारे जैसा प्रमादी जीव, हमारे जैसा सामान्य जीव तप के आधार पर इस कली काल के माया के समय पर चढ़ पाना बहुत कठिन है। तब हम लोग, हमारे जैसे जीव क्या करें, कैसे भगवान श्री हरि के दर्शन पालें? तो क्या करते हैं, हमारे जैसे जीव नीचे खड़े रहकर दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हम चढ़ तो नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, पर आप उतर तो सकते हो। हम चढ़ नहीं सकते पर आप उतर तो सकते हो। तो परमात्मा भी इतने दयालु हैं भगवान, जो चढ़ नहीं पाते उनके लिए वो नारायण नर बनकर प्रकट हो जाए। श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर धाम की। वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। वो घट घट के वासी पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा हम सब जीवों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते। बहुत से लोग कहते भगवान का जन्म, भगवान का अवतार रावण वध के लिए हुआ, कंस वध के लिए हुआ। हमारा निजी ऐसा मानना है, ये रावण को मारने के लिए तो उनका आना बहाना था। अच्छा एक बात बताओ, रावण में शक्ति थी या नहीं थी? थी। अच्छा, रावण को शक्ति दी किसने? शंकर जी ने। और शंकर जी के प्रिय भगवान कौन है? राम जी। तो राम जी शंकर जी से कह के क्या शक्ति छिनवा नहीं सकते थे? बताओ, छिनवा सकते थे कि नहीं? भाई जिसने दी है, जो हमें ले आए, वो ये भी तो कह सकते चलो अब, कह सकते कि नहीं? भाई इतना खर्चा किया, वो बात अलग है, संकोच में नहीं कहेंगे गुरु जी, पर जब वो चाहें तब कह भी तो सकते कि चलो हो गया अब जाओ, कह सकते कि नहीं? तो भगवान की दी हुई शक्ति है, भगवान छीन भी तो सकते हैं। उनको अवतार लेने की, लीला करने की क्या आवश्यकता है? वहीं बैठे बैठे सर्वशक्तिमान पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदात्मा जगदीश्वर भगवान ब्रह्म उनको मार सकते थे, रावण को वहीं से मार सकते थे। लेकिन ये भगवान की दया है, भगवान रावण का वध करने या कंस का वध करने के लिए भगवान ने नर अवतार नहीं लिया। अपितु हम सबरी जैसी भक्तनी माता को और केवट जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने बनाया। ऐसा हमारा मान, निजी मत है, हम आप पे थोप नहीं रहे। तो जब बहुत लाखों लोग हमसे जुड़े, बागेश्वर धाम जाते, अर्जी लगाते, प्रार्थना करते, महाराज कृपा करो, हमने एक दिन सोचा लाखों लोग हमारे पास आ जाते, बड़े वीवीआईपी लोग प्रोटोकॉल लगा के आ जाते, पुलिस लगा कर आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तरीके से मिल लेते हैं, जो धन संपन्न लोग हैं वो कथा करवाने के बहाने हमसे मिल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धाम आ नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल लगवा नहीं सकते हैं, वो हमसे कैसे मिल पाएँ? तो 3 वर्ष पूर्व में हनुमान जी ने, सन्यासी बाबा ने हमको प्रेरणा दी, तुम पद यात्रा करके गाँव गाँव गली गली जाओ, हिंदुओं को गले लगाओ। उसी यात्रा का ये दूसरा चरण है, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का। आप लोग बहुत व्यस्त लोग हो, बहुत काम है आप पे, भगवान करे और बिजी हो जाओ। एक निवेदन करें, कह दो करो, आप व्यस्त रहना पर अस्त व्यस्त मत रहना। आप व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो, मस्त रहो। एक हमारा दूसरा निवेदन भी है गुरु होने के नाते, आदेश, पहले दिन और लास्ट दिन आप पदयात्रा में आ जाइए। 10 दिन न आना, काम चलेगा। आप पहले दिन और अंतिम दिन पदयात्रा में आ जाइए।
तो हम आए थे आपके जैसे एक चेला तो चाय कोई और बनाता था, वो बीच में से चाय की ट्रे पकड़ के ले आता था। हमको लगता था बड़ा सेवादार है, यही पिला रहा है। और बाद में वो इतना चतुर था, पूछता गुरुजी ठीक बनी? बात समझ गए? 16 तारीख की हम कह रहे हैं। 16 तारीख को यदि आप वृंदावन जाओगे बांके बिहारी, तो ठाकुर जी को लगेगा जेई लोग लेके आए। वृंदावन वालों को भी लगेगा कि मतलब ये लोग बहुत मेहनत करी, बताओ दिल्ली से यहाँ तक ले आए। तो आप पहले दिन लास्ट, बाकी हम संभाल लेंगे, हम कह भी दे दें। और आप कौन कौन चाहता कि हम घर बैठे पूरी पद यात्रा में रहें? हाथ उठाओ। नहीं आज्ञा है, छूट है, अब उठाओ। समझ नहीं आएंगे तो, पर घर बैठकर पूरी यात्रा में सम्मिलित कौन होना चाहता? पूरी पद यात्रा में हाथ उठाओ। अरे उसमें शर्म वाली बात क्या, हमारी आज्ञा है, उठाओ। समझ नहीं आया लोगों को अभी। नहीं आया समझ? समझ नहीं आया। आप घर बैठे बैठे पूरी पद यात्रा में सम्मिलित हो पाओगे? हमारे पास ऐसा आइडिया है। घर बैठे हाथ उठाओ, अब तो उठाओ। अरे फिर संकोच। अरे पूरा फल नहीं, डबल फल मिलेगा। हाथ उठाओ, अब उठाओ, घर बैठे बैठे उठाओ। एक काम करना, एक वीडियो रोज पोस्ट करना। क्या बढ़िया पुण्य का काम है देखो उपाय। कौन कौन ऐसा कर दे? अब तो उठा दो, इसमें भी शर्म है। नहीं, पदयात्रा में तो रहेंगे, रहे वाले भी और ना रहे वाले। धन्यवाद। बस जय हो पागल। बस इतने में ही बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। सब लाइव कर सकते हैं, दौड़ेगा। लाइव कर सकते हाँ। हैं, कोई स्ट्राइक नहीं होगा। अच्छा, हाँ। संस्कार नहीं। सभी लोग पदयात्रा को लाइव कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं। तुम तो बहुत फास्ट निकली भाई। तो बहना बड़ी कृपा करी। अपने अपने आपकी तो यही सेवा बहुत अभूतपूर्व होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास कोई ऐसा भैया टीम नहीं है, ना मैनेजमेंट है, तो हमारी बात जन जन तक पहुंच जाए, बस ये हम चाहते हैं, और कोई नहीं। हम चाहते हैं हमारी बात जन जन तक पहुंच जाए, उसके लिए आप लोग हैं। यही निमंत्रण देने के लिए हम आज आए थे। आपने पूरी व्यवस्था की, हम आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तनातनी नहीं, सनातनी बनो। श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर धाम की। रीलबाज नहीं, रियलबाज नहीं। जय श्री राम। चित्र नहीं, चरित्र चमका। और अंत में ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जियो। और ये सूत्र शायद आपका जीवन बदल दे, तो याद करके घर ले जाना और अपने मित्रों को भी कहना, खोलो, खिलो, खुश रहो। खोलो, खिलो और खुश रहो, तो बाकी तो सब होना ही। बुढ़ापे में भी दम। विनोद कर रहे हैं हम तो।